तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि ये सवाल ये है कि किसी जीपी का जो फोर्थ टर्म है वो एक्स है, यानी जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, वो एक्स है, जो 10th टर्म है वो वाई है, और जो 16th टर्म है वो जेड है। तो प्रूफ करके दिखाना है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, यह जीपी में है। अगर थोड़ा सा अगर इसको सही से समझें तो अगर एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर जीपी में है तो आप इसे रेशियो के रूप में लिख सकते हैं ना, वाई बाई एक्स बराबर इसे लिख सकते हैं जेड बाई वाई, क्रॉस बना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई का वाई यानी एक्स जेड हमको मिलेगा। यानी अगर हम ध्यान से अगर देखें तो हमें जो ये प्रूव करने के लिए दिया गया है कि ये जीपी में है, तो इसे ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर हमको एक्स जेड भी ला के दिखाना है। अगर ऐसा भी सिद्ध कर दे तो हमारा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीका है। आइए देखते हैं तो क्या कहा गया। तो हमें असल में ध्यान में रखना है कि ये हमें प्रूव करना है एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है। तो अगर किसी जीपी का फोर्थ टर्म दिया गया है तो टर्म्स को कैसे लिखते हैं, ए प्लस, अगर फोर्थ टर्म है तो ए आर क्यूब लिख सकते हैं, एक्स है, चलिए रहने दीजिए। फिर से 10th टर्म है तो ए आर का पावर 9 बराबर वाई। फिर से 16th टर्म है तो ए आर का पावर 15 बराबर हमें मिलेगा जेड, ठीक। तो हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर करके दिखाना है। तो एलएचएस वाले टर्म में आते हैं, ध्यान से देखिएगा एलएचएस को। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू हमें कितना मिला है, ये इतना। तो यहाँ लिख सकते हैं ए आर का पावर 9 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 18 यानी 9 का स्क्वायर 18। तो हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला ए स्क्वायर आर स्क्वायर 18। तो इस पर ध्यान रखना है। अब हमें एक्स जेड पर काम करना है यानी आर एच एस पर। तो आर एच एस बराबर हमारे पास कितना है, तो आर एच एस देखिएगा तो हमें मिलेगा एक्स इंटू जेड, एक्स जेड है, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, सॉरी एक्स का वैल्यू है ए आर का पावर क्यूब इंटू जेड का वैल्यू कितना है ए आर का पावर 15। तो ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, चूँकि पावर का एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होता है ना। तो आर का पावर 15 3 18 सॉरी 18 है। तो ध्यान से देखिए कि हमारा क्या एल एच एस आर एच एस के बराबर मैच कर लिया कि अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर है इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये जीपी में है। तो जीपी से संबंधित